अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। ये आप लोगों का पहला लेक्चर है और इसमें चैप्टर 1 जहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था STLC, उसको मेजर हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है कि उसकी कौन कौन सी फेजेस होती हैं, अब उसकी जो फेजेस हैं उन्हीं को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली जो फेज़ थी इसकी वो थी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, और इसके जो बुक में आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप लोग बुक ओपन कर लें, साथ पेज 38 न्यू बुक्स का। ठीक है, और बाकी भी देख लें कि इसी फेज़ को कहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस बुक्स में। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है ये फर्स्ट फेज़ है STLC की, और इसमें सिस्टम जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और इसके बाद जो है इसमें इनिशियल एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो बताई जाती है कि क्या जो है सिस्टम की कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें देखी जाती हैं। सबसे पहला क्या है, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन जो है इसमें चेक किया जाता है कि नया सिस्टम जो है उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसकी स्टेप के बेस के ऊपर बाकी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। सिस्टम स्कोप जो है इज़ डिफाइंड एट दिस स्टेज। ठीक है, और स्कोप जो है उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर जो है फाइनेंशियली सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है तो उसकी नीड जो है, ज़रूरियात जो है उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। उसके बाद है ऑल्टरनेट सोल्यूशन, कि अगर उस जो है जो प्रपोज सिस्टम है उसके अलावा कोई और ऑल्टरनेट सोल्यूशन मौजूद है जो कि फाइनेंशियली या यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल है, तो उसको भी देखा जा सकता है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिबिलिटी स्टडी का। फिजिबिलिटी स्टडी में देखा जाता है कि क्या जो नया सिस्टम है, इसकी फ़र्स्ट लाइन ही है आपकी बुक्स में, अ सिस्टम मस्ट बी अफोर्डेबल एंड एक्सेप्टेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि हम ये चेक करेंगे कि जो हम प्रपोज सिस्टम है, वो जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर बड़े लेवल का इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, क्या वो फिजिबल भी है फाइनेंशियली। ऐसा तो नहीं है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते जो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी जो है ये चीज़ें फाइंड आउट करती है कि क्या जो नया सिस्टम है वो फिजिबल भी है, पॉसिबल भी है या नहीं, और जो है उसके यही फाइनेंशियली देखेंगे, यूज़र रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है, इन चीज़ों को लेकर डिसीजन मेकिंग की जाती है। प्रीलिमिनरी प्लान जो है, सारी फाइंडिंग्स जो भी अभी तक हुई इस फेज़ के अंदर उसको रिटर्न फॉर्म के अंदर। एक चीज़ आप लोगों को फर्स्ट मैं बता दूं, हर फेज़ में STLC की सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की हर फेज़ के अंदर एक डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। ठीक है, और इस फेज़ के अंदर, फर्स्ट फेज़ के अंदर, इसके एंड में जो डॉक्यूमेंट जनरेट होगा उसको प्रीलिमिनरी बल्कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है उसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें प्रीलिमिनरी प्लान कंसिस्ट ऑफ ऑल द फाइंडिंग्स रिटन इन फॉर्म फॉर अप्रूवल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट। यहाँ तक कर लें आप लोग। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेज़ थी जिसमें कौन कौन से पॉइंट्स हम लोगों ने देखे हैं। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इस फेज़ का नाम है। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम स्कोप, अल्टरनेट सॉल्यूशंस, फिजिबिलिटी स्टडी और प्रीलिमिनरी प्लान। ठीक है, उसके बाद इसकी सेकंड फेज़ है जिसको हम देखेंगे, वो कौन सी है, सिस्टम एनालिसिस। इसमें जो करंट बिजनेस सिस्टम है जो कि पहले चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको डिटेल से देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है ताकि नए सिस्टम को उस हिसाब से डिज़ाइन किया जा सके। ठीक है, तो सिस्टम एनालिसिस इज़ अ फेज़ इन STLC in which the current business system is studied in detail. It is used to find out how the system works and how it can be improved. इसमें सबसे पहले क्या है, नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, और इसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि यूज़र की या मैनेजर्स उस कंपनी के, जिस कंपनी के लिए बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखा जाता है, और इनको द डेवलप सिस्टम मस्ट फुलफिल ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स। ये जो रिक्वायरमेंट सारी जो देखी गई हैं नीड एनालिसिस के अंदर, ठीक है, जो सिस्टम प्रपोज्ड है उसको वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी चाहिए। ठीक है, क्या है फर्स्ट इसका
जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है इस फेज़ के अंदर, नीड एनालिसिस या इसमें रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेक की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा बहुत सिंपल सा पॉइंट है डाटा गैदरिंग टेक्निक्स का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी क्लासेस में भी आप लोग आगे जाके देखेंगे इसको, बार बार इसकी टेक्निक्स जो हैं वो डिटेल से बताई जाती हैं कि डाटा गैदर किस तरह से किया जाता है। डाटा गैदरिंग टेक्निक्स नाम से भी आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें बेसिकली क्या चीज़ डिस्कस होने लगी है कि डाटा को कैसे गैदर करना है। क्लास में भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। तो डाटा गैदरिंग टेक्निक्स किस लिए इस्तेमाल होती है? डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और दीज टेक्निक्स आर रिटन डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से हैं? रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यूइंग, क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन, सैम्पलिंग, ये सारी टेक्निक्स हैं इसके अंदर। रिटन डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे कंपनी के अंदर, ठीक है, उनको एनालाइज़ किया जा सकता है, एनालिस्ट उसको देख सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले से डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद इंटरव्यूइंग क्या है? इंटरव्यूइंग जो है, इंटरव्यू कंपनी के मैनेजर्स को कर लें, यूज़र्स को कर लें, उनकी रिक्वायरमेंट पूछी जा सकती हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये प्रोसेस, ठीक है। तो लेकिन ये है कि इसमें क्या बेनिफिट है। क्वेश्चनेयर वगैरह भी हम लोग उससे भी डाटा गैदर कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आप बॉडी लैंग्वेज भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनेयर जो है ये डाटा गैदरिंग की जो टेक्निक है, इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों से जब कलेक्ट करनी हो तो हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। जब बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करना पॉसिबल नहीं है तो फिर हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो प्रीवियस सिस्टम में काम कैसे हो रहा है, एनालिस्ट उसको ऑब्ज़र्व कर सकता है, प्रॉब्लम्स देख सकता है कि क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से नया सिस्टम बनाना पड़ रहा है, ठीक है। और लास्ट इसका जो है वो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मेथड जो है इसमें अगर ऐसा मेथड है कि अगर बहुत सारे सब लोगों को इंक्लूड नहीं किया जा सकता तो कुछ लोगों का सैम्पल लिया जा सकता है कि इन लोगों से कर लिया जाए, ठीक है, जो भी टेक्निक अप्लाई करनी है। सैम्पलिंग इज़ अ मेथड ऑफ सेलेक्टिंग यूज़र्स और यूनिट्स फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन। A system in a large organization may involve many users. It is not possible to interact with all users. Sampling is very useful in such situations, ठीक है। उसके बाद है डाटा एनालिसिस, जो सेकंड इसकी फेज़ थी डाटा गैदरिंग की। यहाँ पर आपकी स्लाइड्स के अंदर एक पॉइंट मिस हो गया लिखने वाला, रिटन डॉक्यूमेंट्स का, तो आप लोग बुक में से देख लीजिएगा, वो भी इंक्लूडेड है। डाटा गैदरिंग की टेक्निक्स क्या हैं? रिटन डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यूइंग, क्वेश्चनेयर्स, ऑब्जर्वेशन और सैम्पलिंग। उसके बाद है डाटा एनालिसिस, जो डाटा गैदर किया उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है, और उससे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी। उसके बाद लास्ट इसकी फ़ेज़ कौन सी है? एक्टिविटी कहना चाहिए इस फेज़ के अंदर जो परफॉर्म की जाती है वो कौन सी है? एनालिसिस रिपोर्ट। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हर फेज़ के एंड में एक डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, ठीक है, और इस फेज़ के अंदर जो डॉक्यूमेंट जनरेट होगा वो कौन सा होगा? एनालिसिस रिपोर्ट। एनालिसिस रिपोर्ट इज़ प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द सिस्टम एनालिसिस। इट इज़ सबमिटेड टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर रिव्यू, ताकि वो चेक कर लें कि क्या एनालिस्ट ने सही चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट की हैं, जो करंट सिस्टम है उसके बारे में, रिक्वायरमेंट्स को सही तरह से ज़हन में रखा गया है, ठीक है, या फाइंड आउट किया गया है। इस रिपोर्ट में कौन कौन से की पॉइंट्स हैं? करंट सिस्टम जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इस रिपोर्ट के अंदर, करंट सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स और रिकमेंडेशंस जो हैं जो नए सिस्टम के लिए हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। 2 फेजेस पढ़ी हैं हम लोगों ने, पेज 38 पर है। पहली कौन सी है? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद नेक्स्ट आपकी कौन सी पढ़ी है हम लोगों ने? सिस्टम एनालिसिस, ठीक है, और उनके अंदर जो फंक्शंस और या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उनके बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट हमारी इसी की फेजेस होंगी वो कौन सी है? सिस्टम डिज़ाइन, और उसके बाद डिज़ाइन की डिफरेंट हम लोग कैटेगरीज़ जो हैं वो पढ़ेंगे कि जो लॉजिकल डिज़ाइन है वो कौन सा है, फिज़िकल डिज़ाइन में क्या किया जाता है। उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग, और उसके बाद जो है वो इम्प्लीमेंटेशन
ये फेजेस रह गई हैं जिनके बारे में देखा जाएगा आगे। तो STLC की जो फेजेस हैं उन्हीं को डिटेल से हम लोग देख रहे हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समटाइम्स जो है 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी एक फेज़ के ऊपर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आप लोग देखें थ्योरी है इसमें, तो आप लोग इसको शॉर्ट करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एक्टिविटी है या कोई भी फेज़ के अंदर मेजर डेफिनेशन याद कर लें, एक्टिविटी की जो मेजर लाइन है उसको आप याद कर सकते हैं फेजेस के अंदर, ठीक है।